हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके लिए यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज क्या है। आपके जीवन में ऐसा क्या अच्छा घटित होने वाला है जिसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है, या किन चीज़ों को लेकर आपको सावधानी बरतनी है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज क्या है। यूनिवर्स आपको इस समय की बातों को लेकर गाइडेंस दे रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। स्ट्रैटेजी, एंजाइटी, ओके, डोर टू रोमांस, door to personal healing and happiness. Okay. Man holding a heart. Deceit. Action. The world. Contract. Justice का कार्ड आ गया। ओके, ओके गाइस, तो आपके लिए यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज क्या है। देखो, कार्ड्स आपके सामने हैं, इन्हें अच्छे से समझने की कोशिश करना गाइस। कितनी सारी सिचुएशन को लेकर बात आ रही है, आपके दिमाग में कई सारे विचार चल रहे, थॉट चल रहे, जिसकी वजह से एंजाइटी, या यूँ कह सकते हैं कि तनाव बहुत ज़्यादा। ये कार्ड कहता है तनाव बहुत ज़्यादा। तनाव किन किन बातों को लेकर है? आपको ये लगता है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, या आपका हित ना चाहने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके लाइफ के हर एक मामले को लेकर किसी प्रकार की स्ट्रैटेजी चलाते रहते हैं, कोई प्लानिंग योजनाएं बनाते रहते हैं, है ना कहीं आपको ना उनकी एनर्जी से बड़ा डर लगता है गाइस, या खतरा सा फील होता है, या कहीं ना कहीं अपनी कोई खुशी होती है उसे एंजॉय करने में, या किसी भी प्रकार की खुशी लाइफ में आती है ना, उसको उसको एक्सेप्ट करने में भी एक दिक्कत होती है, एक डर लगता है आपको। मतलब आप अपने किन्हीं शत्रुओं की योजना से बड़े भयभीत हो गए। अभी हाल फिलहाल में यही है। हो सकता है कि काफ़ी सारी कुछ चीज़ें कहते हैं ना, मुखौटे उतर उतर कर अभी हाल फिलहाल में आपके सामने आए हैं, जिसके चलते आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है ना। देखो, मैं एक बात कहना है कि कोशिश करूंगी। यहाँ पर कहा जा रहा है, ये कार्ड एक आया है जो कह रहा है कि आपके शत्रु लोग आपके बारे में योजना बना रहे हैं। ये कार्ड कहता है कि आपको उनके बारे में आभास हो जाना, ये लोग कौन है कौन नहीं है, आपके अपने कौन है, आपके आपके लिए बुरा चाहने वाले कौन है, इन सब बातों के बारे में आपको पता है। यहाँ पर कहा जा रहा है शांत हो जाओ, इस एंजाइटी से बाहर आने की कोशिश करो। अब ये क्यों कहा जा रहा है? यहाँ पर है नंबर 33, और कहती हूँ कि जब भी आप डिप्रेशन में हो, जब भी किसी प्रकार का तनाव आपको घेरे हुए है, या कोई ऐसी बात या कोई ऐसा मुद्दा जहाँ पर ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है, हद से ज़्यादा आप नेगेटिव होने की कोशिश कर रहे हो एक पर्टिकुलर एक एक मामले पर, है ना, तो वहाँ पर जब भी आप उस मामले को लेकर सोचो और आपको नंबर 33 दिखाई देने लग जाए ना, तो समझ लिया करो गाइस कि ये प्रॉब्लम कुछ समय के लिए है। ये कभी भी खत्म हो सकती है, कभी भी ये प्रॉब्लम नष्ट हो सकती है, क्योंकि नंबर 33 आपको कंफर्मेशन देता है कि पूरा ब्रह्मांड मिलकर आपकी इस प्रॉब्लम को खत्म करके ही रहेगा, आपको वो हीलिंग देकर ही रहेगा जो इस प्रॉब्लम ने आपको घाव दिए हैं। यानी आपके घावों को भी मिटा दिया जाएगा, आपको मरहम समय के द्वारा इस प्रकार से लगाया जाएगा। तो अभी हाल फिलहाल में एक चीज आपके साथ चल रही है कि कोई एक बात ऐसी है, कोई एक मामला ऐसा है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव हो रहे हो, जितना नेगेटिव होने की आवश्यकता नहीं है, बाकायदा नहीं है गाइस। ये गुस्सा इतना ज़्यादा आ रहा है कि
आपको लगता है ना कि इन लोगों ने आपके साथ बुरा किया या ये लोग ही बुरा कर सकते हैं, जिन पर डाउट है और जिनको लेकर क्लैरिटी मिल गई है, उनको लेकर ना मन में बहुत तनाव आता है और आपके शब्द निकलते हैं उनके लिए, बुरे शब्द हो सकते हैं गाइस। कि एक कहते हैं ना कि बददुआ देना या फिर कुछ बुरा भला कहना, कि जैसी पीड़ा आपको मिली वैसे ही उनको मिले, मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके मुंह से निकलता होगा, या गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा होगा इन दिनों में, है ना। ये मतलब उतार चढ़ाव एनर्जी का आपको बहुत ज्यादा चल रहा है गाइस। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि देखो, कोई कितनी भी प्लानिंग कर ले, कोई कितना भी कुछ भी बिगाड़ करने की कोशिश कर ले, लेकिन नहीं होगा, नहीं होगा। आपको थोड़ा सा खुद पर केयर करने की आवश्यकता है गाइस। अभी मैं ये नहीं कह रही कि ये लोग मतलब सोचते नहीं है या कुछ बुरा प्लानिंग नहीं करते, करते नो डाउट करते हैं, लेकिन आप सोच रहे हो ना कि इतने बुरे स्तर पर कुछ चीजें घटित हो जाएगी या कुछ लाइफ में बुरा हो जाएगा या इनकी प्लानिंग सफल हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी मंशा चाहे कितनी भी कुछ भी हो, चाहे ये कितना भी गलत करने के बारे में सोच ले, आपका गलत नहीं होगा। अब ये क्यों नहीं होगा इसे भी मैं समझाने की कोशिश करूंगी। पहला है, 2021 से आपकी लाइफ में एक परिवर्तन का दौर शुरू हुआ है गाइस। 2021 तो यूं कह लो कि आपके सामने स्थितियां आई है 2020-21 से, है ना। 2018 से कुछ चीजें निर्मित होने लगी है, कुछ चीजों का एक कहते हैं ना कि क्रिएशन होना, बनना उनका, है ना। तो 2018 से कुछ चीजें परिवर्तन की तरफ बढ़ने लगी। 2021 सामने कुछ चीजों को लेकर आया, बड़े परिवर्तन हुए, मेजर चेंजेस हुए, बहुत सारी चीजें छूटी, बहुत सारे लोग छूटे, बहुत सारे लोगों के मुखौटे सामने आए, है ना। ये चीजें का ये खुद बन बन करना चीजें आपके सामने आई है। और 2021 से ही आपकी लाइफ पे स्ट्रेटेजी चली है। स्ट्रेटेजी किस प्रकार की, स्ट्रेटेजी किस प्रकार की, ये जो बुरा चाहने वाले लोग हैं ना, इनको आपकी लाइफ से अलग किया जाए, इनको आपकी लाइफ से दूर किया जाए। अब ये अगर मुखौटा धारण किए हुए हैं तो एक बार इनका मुखौटा आपके सामने उतरे, तो यही सिचुएशन रही होगी गाइस, है ना। ये बार बार रीडिंग में एक तरीके का मैसेज आता है कि कुछ लोगों का आपकी लाइफ से छूटना हुआ है इन बीते सालों में। उनको लेकर ओवर थिंकिंग मत करो गाइस। ये कुछ कार्मिक पैटर्न ही थे, कुछ कार्मिक रिश्ते नाते ही थे, या वो लोग जिन्हें आप स्पष्ट जानते थे कि ये लोग तो मेरी लाइफ के लिए अच्छे नहीं है, इनका मेरी लाइफ से निकल जाना ही बेहतर है, तो वही लोग आपकी लाइफ से निकले हैं। लेकिन यहाँ पर क्या मैसेज दिया जा रहा है कि 2021 से आपकी लाइफ पर मालिक की स्ट्रैटेजी चल रही है, कुछ योजनाएं चल रही है गाइस, कुछ ऐसे फैसले चल रहे हैं, ऐसे जजमेंट चल रहे हैं जो एक बार आपको ट्रस्ट इशू दे, जो एक बार आपको कहते हैं ना कि आपका लाइफ पर से ना एक कदम पीछे आ जाए। अब आप डर जाओ या एक बार आप स्टक होने वाली सिचुएशन में आ जाओ, है ना, हैंगमैन वाली सिचुएशन में आ जाओ। ऐसा एक बार आपके साथ हुआ कि एक अटक कर एक जगह पर रह गए आप। और जो भी होता है ना वो हमारे अच्छे के लिए होता है गाइस। हम उस टाइम नहीं समझ पाते कि ये चीजें हमारी लाइफ में क्यों हो गई, है ना। इसका उत्तर हमें बाद में मिलता है, कुछ कुछ टाइम बाद में मिलता है, और यही आपके साथ है गाइस कि ये जो परिवर्तन, स्पेशली कह सकते हैं गाइस कि शायद आपको ये बात बड़ी उल्टी लगे, है ना, लेकिन सही समय 2021 से ही आपकी लाइफ में आना शुरू हुआ है गाइस। क्योंकि 2020 से ना कर्म प्रधान समय बहुत ज्यादा चला है। जिसने जो जैसा कर्मा किया उनको वैसा कर्मा देकर ना फ्री करना, बिल्कुल कुछ ऐसा हिसाब किताब लेखा जोखा बहुत चले हैं गाइस, और यही चल रहे हैं अभी इस समय में। 2020 से 3-4 साल के दरमियान में परिस्थितियां इस तरीके की कोई सोच ही नहीं सकता, ऐसी परिस्थितियां उठकर खड़ी हुई है। मतलब इतने बड़े मेजर चेंजेस की कोई इंसान की लाइफ कुछ ही समय में इतनी ज्यादा परिवर्तित कर देना, इतनी तब्दील कर देना, जो इंसान सोच ही नहीं सकता था बरसों बरस में, सपने में भी, कि लाइफ के ऐसे हाल भी हो सकते हैं। जैसा कहा ना, आपको लगेगी कि ये बात उल्टी है। कभी कभी क्या होता है कि जब तकलीफ गहराई से निकलती है ना गाइस, एक बार टाइम लगता है और एक बार दर्द भी होता है। तो कुछ आपकी लाइफ की गहरी से गहरी प्रॉब्लम को नष्ट करने के लिए, ऐसे बुरे लोगों को आपकी लाइफ से निकालने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी चली है, जहाँ पर दर्द आपको भी हुआ गाइस, बहुत दर्द हुआ। मुझे पता है कि आपके रोना कितना आया होगा, बट ये लास्ट था, है ना, ये लास्ट था। अब आपकी लाइफ में ऐसी किसी प्रकार की तकलीफ का सामना आपको कभी भी नहीं करना पड़ेगा। ये भी समझाने की कोशिश करूंगी कि क्यों नहीं करना पड़ेगा। जैसा पहला कार्ड है, ये कह रहा है
कि आपके लिए मालिक की स्ट्रैटेजी है ना, मालिक का सुरक्षा कवच, एक घेराव आपके लिए बनना स्टार्ट हो चुका है। एक ऐसा ऑरा, ये जो मेडिटेशन का कार्ड है ना, ये एक ऑरा को निर्मित करता है कि बेटा आप भी अपनी तरफ से थोड़ा सा अपने केयर करना स्टार्ट कर लो, है ना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखने की कोशिश करो। ये मैसेज मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, जो वाकई में आपका भला चाहते हैं वो लोग भी आपको कहते हैं। और ये न केवल हमारी रीडिंग से, आपको कई सारे लोगों से हो सकता है कि सुनने को मिला होगा कि थोड़ा आप अपनी हेल्थ पर ध्यान रखो, या किसी न किसी से तो आपको सुनने को मिला है कि अगर लाइफ में कभी कोई खुशी आएगी तो कम से कम आपकी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, उसे जी पाओ आप, है ना। आप बुरा नहीं मानना, लेकिन हेल्थ के प्रति कुछ व्यूअर्स लापरवाह है जी, ये बड़ी गलत बात है। क्यों? कि आपको नहीं पता कि आपके लिए क्या प्लानिंग चल रही है मालिक की। आप कहोगे इतना समय बीत गया, इतना बरस बीत गए, लेकिन अगर आपके भाग्य में एक एक इतना हिस्सा निकलने के बाद में शेष जो जीवन बचा है वो केवल सेलिब्रेशन और ब्लेसिंग में ही है ना, एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में ही है, तो उसका कोई कुछ नहीं कह सकता गाइस। सबकी किस्मत, सबके कर्म अलग अलग होते हैं, है ना। अगर आपके जीवन में अब से जस्टिस है ना, अब से सिर्फ मात्र खुशियां ही हैं, तो वहां पर आपको खुशियां ही मिलेगी गाइस, चाहे आप चाहो ना चाहो। अगर आप सोच भी लो ना कि आंख में सासू है, तो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, मालिक आपको खुशी इतनी ज्यादा देंगे। कैसे ट्रस्ट इशू हो जाए ये भी दूर होंगे, देखना, है ना। तो थोड़ा सा ना खुद की केयर करो, मेडिटेशन करो। ये समय आपके लिए, सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ, क्योंकि कमेंट्स भी आते हैं कि मैम बरसों की जस्टिस बाकी है, वो नहीं हुए अभी तक। और कुछ कमेंट्स आप भी पढ़ा करो गाइस, है ना। कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए हैं कि बिलीव नहीं था कि इतना पुराना जस्टिस होगा, है ना। और ये जस्टिस हुआ है, उन्होंने कमेंट करके बताया है कि इतना पुराना जस्टिस मालिक की कृपा से हो गया, इसकी तो उम्मीद भी नहीं थी। यही कहती हूँ गाइस कि उम्मीद रखा करो, एक होप रखा करो, है ना। योद्धा वही होता है जो अंतिम सांस तक में ना एक उम्मीद लगाता है जीतने की, है ना, वरना युद्ध में खड़ा रहता है, लड़ता है, हारता नहीं है ना मेरे शेर। परेशान मत हो, ये तकलीफ जो है ना ये भी खत्म हो जानी है। और सच कह रही हूँ मेरे शेर, ये जो भी परेशान करने वाले ये तो आपकी लाइफ से निकलेंगे ही निकलेंगे, साथ में आपके साथ होगा ये बड़ा जस्टिस, क्योंकि ये लेकर आ रहा है आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन, ये लेकर आ रहा है आपके लिए रेस्पेक्ट, मान सम्मान, खोया हुआ मान सम्मान को फिर से वापस लौटा कर देना, है ना। और आपको खुद को संभल करना। एक बात तो है गाइस कि अगर मैं रीडिंग के बारे में कहूँ ना, मुझे काफ़ी लंबे समय से ना जैसे एक मैसेज के बारे में पता चल जाता है कि आखिर मालिक की स्ट्रेटेजी आपके लिए चल क्या रही है। शायद आपने भी नोटिस किया होगा, क्योंकि आपके साथ हो रहा होगा वो, है ना। नोटिस करना क्या, आपके साथ हो रहा होगा कि अभी आपका ध्यान मोस्टली, ज़्यादातर कह सकते हैं, अपने करियर को लेकर जा रहा है। आपकी पर्सनल खुशी पर हो सकता है आपका फोकस इतना ना जाए जितना आपने एक चीज को नोटिस किया है। अब मैं ये नहीं कह रही गाइस कि सब लोग एक जैसे होते हैं, लेकिन आपने हालातों को इस प्रकार से देखा है कि पैसा वाकई में मायने रखता है ना। दुनिया क्या होती है, पैसे के आधार पर ना जज करती है, स्टेटस के आधार पर ना रिश्ते बनते हैं। बुरा मत मानना गाइस, लेकिन ये कड़वी बात है, लेकिन ये सत्य बात। और ये फिर से कह रही हूँ, सब जगह पर लागू नहीं होती, लेकिन कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा लागू होती है। एक इंसान को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती है जितनी पैसों को वैल्यू दी जाती है। पैसों का पलड़ा जो होता है ना, इंसान की वैल्यू से भारी पड़ जाता है, रिश्तों नातों से भारी पड़ जाता है। तो शायद ऐसा लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल में आपने कुछ ऐसी स्थितियों का सामना किया है जहां पर पैसों की वैल्यू को आपने देखा है गाइस। और यही दिमाग में कहते हैं ना कि सनक आ जाना, दिमाग में ये बात आ जाना कि अब तो पैसा ही इकट्ठा करना, अपने फ्यूचर पर फोकस करना, अपने फ्यूचर को सुधारना है ना, ताकि कभी भी परिस्थितियां इस प्रकार से पलट कर ना आए। मतलब अभी कह सकते हैं गाइस कि अगर आपकी लाइफ में किसी प्रकार का टावर मूवमेंट का सामना आपने किया है, इसे समझने की कोशिश करना। कोई जड़ के बारे में बात आ रही है कि अभी आपकी लाइफ में अगर आपने किसी भी प्रकार के टावर मूवमेंट का सामना किया ना, उसके पीछे की जड़ केवल मात्र एक है, पैसा गाइस। धन है उसके पीछे, उसके पीछे रीजन धन है।
अगर कोई इंसान ने आपको परेशान किया है तो उनकी मंशा आपके धन पर है, या आपकी लाइफ में ही कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है तो उसका रीज़न धन है गाइस। पैसों के आधार पर या पैसों की वजह से, चाहे हो सकता है ये हक को लेकर है, पैतृक संपत्ति को लेकर है, तो मामला आ गया धन का। या हो सकता है कोई आपका अपना है जो कोई ऐसा फैसला उन्होंने ले लिया, या ऐसा फैसला लेने के लिए आपको बाध्य किया गया कि जहां पर अगर देखा जाए तो स्वार्थ है उनका धन। और ये चीजें गहराई से आपने मूल्यांकन की है कि अगर लाइफ में ये परिस्थितियां क्रिएट हुई है, इतने सालों से अगर कोई परिस्थितियां क्रिएट हुई है ना, तो उसके पीछे एक चीज यही है ना। और दूसरा क्या है कि अब मुझे खुद की सहायता खुद को करनी है, मैं तभी खुद को हील कर पाऊंगी, तभी मेरे मान सम्मान की, रेस्पेक्ट की वैल्यू हो पाएगी, या फिर मेरे मान सम्मान की रक्षा हो पाएगी। बहुत लंबे समय के बाद में किसी ने खुद के साथ जस्टिस किया है अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए। और ये है ट्रांसफॉर्मेशन गाइस आपका। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चोट आने या ये चोट पड़ने के बाद में आपने खुद में एक परिवर्तन किया, और वो परिवर्तन है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, है ना। कि आपने खुद को हील करके ना इस और बढ़ने की कोशिश करी कि मुझे खुद को संभल करना है, अपनी लाइफ में खुशियों के आगमन के लिए मुझे खुद ही आगे कदम बढ़ाने हैं, और खुद ही अपने आधार पर बहुत कुछ हासिल करना है। अभी देखा जाए ना तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में कुछ कर दिखाने का जज्बा चल रहा है गाइस। कुछ ऐसे प्रार्थनाएं आपकी चल रही है कि मालिक कैसे भी करके मेरी लाइफ में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए कि अगर ये परिवर्तन बुरा घटित हो गया है ना, तो मैं इसे कोसूं भी नहीं, इस परिस्थिति से मैं आगे भी बढ़ जाऊं, मेरी लाइफ में भी अच्छा हो जाए, मैं इस परिस्थिति को भूल जाऊं। और सच में एक मैसेज इस प्रकार का आ रहा है, किसी के दिमाग में चला है, सच में कोई बहुत बुरी प्रार्थना कर रहे हैं। और सच में अगर ऐसे प्रार्थना कर रहे हो ना, बहुत गलत है, बहुत गलत है। मैं सच में बहुत गुस्सा हूँ अगर ऐसे प्रार्थना कोई कर रहा है तो। सही में मानती हूँ गाइस कि कभी कभी कोई बात को भूल नहीं सकते, कोई पीड़ा इस प्रकार की होती है, लेकिन अपने लिए गलत प्रार्थना करना भी बहुत गलत है कि कुछ ऐसा हो जाए कि हमेशा के लिए ऐसी बातों को अपने आप भूल जाए ना जी। ऐसी कभी प्रार्थना नहीं करते। ऐसी प्रार्थना करो कि लाइफ में इतना अच्छा हो जाए, इतनी खुशी मिले, इतनी ब्लेसिंग मिले। अच्छा भी तो सोच सकते हो ना, क्या पता किस टाइम क्या ऊर्जा कब काम कर जाए आपकी। ये सोचो कि लाइफ में इतनी खुशियां आए कि हम पास्ट का दुख भूल जाए, है ना। दुख से कैसे निकलोगे आप, वैसे परेशानी में हो और पता नहीं किस प्रकार के मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, या फिर बोल रहे हो अपने बारे में गलत। बहुतों बार समझा है कि भूल कर भी, गुस्से में भी उस टाइम एनर्जी बड़ी खतरनाक होती है। इस वजह से कहा जाता है कि गुस्से पर ना खुद का काबू होना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए खुद की इंद्रियों पर। भूल कर भी, गुस्से में भी गलत वर्ड्स काम में नहीं लेना है। और एक बात सोच लो, विचार कर लो, लगता है बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लगता है आपको कि गुस्से में बहुत ज्यादा गलत बोल देते हो ना, एक काम करना, कईयों बार समझाती हूँ, जितना गुस्सा प्रस्फुटित हो ना, आपको लगे कि आप अपने बारे में बहुत ज्यादा गलत बोल सकते हो ना, उस टाइम इतना अच्छा बोलना खुद के लिए जिसकी कोई सीमा नहीं। जितना अच्छा बोल सकते हो, मैं कहूँ ये को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान मैं हूँ, सबसे सुखी इंसान मैं हूँ। उस टाइम उस एनर्जी का ये इस्तेमाल करो। एक बात बताओ, इस स्तर का गुस्सा फिर कभी आएगा ही नहीं आपको। गुस्सा भी हैरान हो जाएगा, अरे ये क्या दुरुपयोग हो रहा है। गुस्सा भी ना हैरान हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है, नहीं आएगा गुस्सा फिर। और कभी आपकी एनर्जी, और खुद देखना गाइस, खुद में कितनी पॉजिटिविटी फील होती है, कितना अच्छा फील होता है। वो गुस्सा क्षण भर का ना इतना इस प्रकार से छू हो जाता है, विनाश करने से बचा देगा आपको। समझ रहे हो मेरे शेर, ये काम करना, ये इस्तेमाल करके देखना, इस बात को यूज करके देखना। ये खुद के साथ जस्टिस करने वाली बात है। लोग तो गलत बोलेंगे, हम क्यों अपने बारे में गलत बोले। खुद से प्यार करना सीखो, है ना। अभी हाल फिलहाल में नंबर 3 की एनर्जी आपको एक डिप्रेशन से बाहर लेकर आने के बारे में बात कर रही है। आपको ये कहा जा रहा है अभी इन दिनों में आपको सर में पेन बहुत ज़्यादा रह रहा है, आपकी बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा रह रहा है, तो थोड़ा रेस्ट करो, ठीक है। और
थोड़ा मेडिटेशन करने की कोशिश करो और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, उससे बाहर आ जाओ। क्योंकि इन्हीं दिनों में नंबर 3 के साथ में आपको फेदर्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। वाइट कलर का हो सकता है, ग्रे कलर का हो सकता है, ये फेदर्स दिख रहे हैं, या नंबर 21 या नंबर 21 ये दिख रहे होंगे, है ना। या 18 की एनर्जी का क्या खेल है भाई। 18 नंबर आपको दिख रहे हैं, या ऐसा आपकी इंट्यूशन के आधार पर आपको फील हो रहा है कि ये नंबर मुझे जोर शोर से सुनाई दे रहे हैं या दिख रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हो गाइस, कि किसी परिस्थिति में जैसे ये कार्ड भी आ गया कि मालिक की स्ट्रेटजी, है ना, खाना जी की स्ट्रेटजी आपकी लाइफ में ऐसे चल रही है। जो परिस्थिति कुछ लोगों ने आपकी लाइफ में बना दी है ना, उस सिचुएशन को खत्म कर रहे हैं, उस युद्ध को खत्म कर रहे हैं, कि जहां पर आप मात्र अकेले और आपके सामने एक बहुत बड़ा झुंड है। 18 नंबर आपको इस वजह से दिखाई दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में मालिक की स्ट्रेटजी चलेगी। जो भी खेल दुनिया खेल रही है, लोग खेल रहे हैं आपके विरुद्ध में, वहां पर आपकी जीत निश्चित है। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपका जो भी खोया हुई चीजें हैं, या कुछ भी आपने इस टावर मूवमेंट के दौरान खोया है ना, वो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, जो प्रकृति के नियमों के अनुरूप है ना। वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये आपके साथ जस्टिस है, क्योंकि आपके लिए डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड आया है, और ब्लॉसमिंग अबंडेंस का, और हार्ट चक्र को ओपन करने वाली बात ये है। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत कार्ड, कि हार्ट जो है ना वो ब्लॉक है, और यहाँ कहा जा रहा है उस ब्लॉक हार्ट को ना ओपन करना, है ना, और सेलिब्रेशन लेकर आना आपकी लाइफ में। नंबर 7 7 7 7 ये भी नजर आ रहे होंगे। तो तसल्ली आपको दी जा रही है, आपको संभाला जा रहा है। और एक और बात, ये क्या है, किसी को बुरा सपना आ रहा है, किसी अपने को लेकर डर रहे हो सकता है कि 2-3 बार या कईयों बार इन दिनों में आपको सपने आ गए, ये ख्याल बुरे बुरे आ रहे हैं आपके अपने को लेकर। देखो, डरो मत, परेशान मत हो, है ना। मालिक को प्रार्थना करो कि मालिक, मेरे अपने को लेकर जो ये बुरे सपने आ रहे हैं, बुरे ख्याल आ रहे हैं, ये मेरी ओवर थिंकिंग की वजह से ही, जैसे तैसे जो भी रीज़न है, ये सपना कभी फलीभूत ना हो, और मेरे अपनों की रक्षा करना, और ऐसे सपने कभी भी वापस ना आए, ताकि मुझे डर ना लगे। और परेशान मत हो, सब सुरक्षित है, सब स्वस्थ है, एक बाल भी बाका नहीं होगा, ठीक है। निश्चिंत रहो। यहाँ पर चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट का, तो आपको लेकर न्याय की बात चल रही है। अन्याय आपके साथ किसी प्रकार का नहीं होगा, या जहाँ आपके प्राण अटके हुए हैं ना, वैसी ब्लेसिंग आपसे कोई छीन नहीं पाएगा, ना कोई छीनेगा, है ना। तो थोड़ा निश्चिंत रहना। अभी का सबसे अर्जेंट मैसेज यही है कि डिप्रेशन से बाहर आने की कोशिश करो, ओवर थिंकिंग से बाहर आने की कोशिश करो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखने की कोशिश करो, और थोड़ा खुद को रेस्ट दो, थोड़ा मेडिटेशन करने की कोशिश करो। जो एंजेलिक नंबर आपको नज़र आ रहे हैं ना, उन पर फोकस करो, वो क्या कहना चाहते हैं। जो ऐसे लोगों की योजनाओं पर आपका ध्यान केंद्रित होता है ना, वहां से ध्यान हटाओ। ये वो लोग नहीं है जो आपकी इस एनर्जी को डिजर्व करते हैं, है ना। तो अपना फोकस हटाने की कोशिश करो, अपना फोकस इस बात पर लगाओ कि आपके साथ जस्टिस हो सकता है, या जस्टिस होगा। अब यहाँ पर देखना, ये कार्ड इस कॉर्नर पर, ये कार्ड इस कॉर्नर पर, कि ये कह रहा है शत्रु लोग योजना बना रहे हैं, और यहाँ पर है आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट, जस्टिस। बनाने दो, क्या फर्क पड़ता है, मेरे मालिक मेरे साथ है। क्योंकि नंबर 3 की एनर्जी मालिक के साथ होने के बारे में बात करती है, कि हस्त रेखा में भी मंगल की रेखा होने के बारे में बात करती है, भाग्य का साथ देने के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया, और यहाँ पर मालिक की स्ट्रैटेजी, यानी कहते हैं ना कि जीवन को कोने कोने से सुरक्षित कर दिया गया है, तो बेखौफ होकर जी सकते हो। आपकी यात्रा में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको समय थोड़ा साहसी रहने के लिए कह रहा है ना। आपके प्रयास से ऊपर मालिक के प्रयास है गाइस। किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र से ना डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तंत्र हो, मंत्र हो, कुछ भी होगा, किसी प्रकार की नकारात्मकता हो, किसी प्रकार की सोल हो, नेगेटिव सोल हो, सारी यूनिवर्स के कंट्रोल में है ना। सारे तंत्र विद्या करने वाले, अगर आपको डर लगता है ना कि कोई लोग तांत्रिक क्रिया करते हैं और उपाय कर करके थक गए, क्या उपाय करें। अभी मैं एक बात कहूंगी गाइस, मुसीबत से निपटने के लिए ना ये बेहतर उपाय है कि अपने पर, खुद पर बिलीव रखो, और मालिक पर बिलीव रखो, है ना। कोई भी मंत्र सुनो आप, चाहे गायत्री मंत्र सुनो, चाहे माँ मृत्युंजय मंत्र सुनो, ठीक है, या कोई दुर्गा कवच, या कोई सा भी कवच, है ना,
सुनो और बिलीव रखो कि उससे ही आपकी समस्या के समाधान हो जाएंगे। और इस बात पर बिलीव रखो कि सर्वोच्च सत्ता एक है, उनके ऊपर कोई नहीं। चाहे पूरी दुनिया के तांत्रिक एक हो भी जाए ना, तब भी वो ब्रह्मांड के आरंभ और छोर तक का पता नहीं लगा सकते। तो उस सुप्रीम पावर पर बिलीव रखो गाइस, उनके अंडर में सब कुछ है, आपका दुख पल भर में खत्म कर देंगे, है ना। तो कहीं पर भी आपको अब भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये सोचो कि मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ मालिक के पास है ना। और उन पर ट्रस्ट रखो, वो आपके हर प्रकार के दुख को खत्म कर देंगे। अभी केवल मात्र किन चीजों पर ध्यान रखना है आपको? खुद की हेल्थ को ठीक करना है, खुद पर बिलीव करना है, मालिक पर बिलीव करना है, ठीक है। और रुपए पैसे इकट्ठे करने पर महत्व देना है, क्योंकि यही चीजें सबक समय ने आपको सिखाया है कि अपने कैरियर को सुरक्षित करने की कोशिश करो, अपने भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश करो। यही जीवन यात्रा है और इसी से कदम आगे बढ़ेंगे, कुछ पर्पस भी हो सकता है आपका, है ना। तो इसे अच्छे से समझने की कोशिश करना गाइस, कि इस समय में सबसे ज्यादा जरूरी या सबसे बड़ा सबक लाइफ ने किस प्रकार का दिया, उस सबक को कभी ना भूलो, है ना। फिर दोबारा कोई गलती इस प्रकार की ना करो। तो अभी कोई कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है ना जी। टू ऑफ कप्स, रिलेशनशिप में अगर किसी प्रकार की कोई तकलीफ है ना, जैसे आपके पार्टनर नहीं समझ रहे या कोई और इंसान गलतफहमियां क्रिएट करवाने की कोशिश कर रहा है या थर्ड पार्टी है, तो परेशान मत हो। एनजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है गाइस आपको, पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है गाइस कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। देखो एक बात समझने की कोशिश करो, जैसा कहते हो ना, अंतरात्मा सबकी होती है, सबकी अंतरात्मा होती है और गाइडेंस देती है उन्हें। आप कोई इग्नोर कर ले, कोई जिद्दी ही बन जाए तो अलग बात है ना। लेकिन अंतरात्मा सबकी होती है। देखो यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि ये रिश्ते नाते के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में है, मैरिज के बारे में है, कि आपके पार्टनर को अच्छे से भली भांति पता है कौन सही है कौन गलत है। अच्छे से सुनना समझना, ये आपकी चिंता को टेंशन को खत्म करने वाली बात आई आज। अच्छे से आपके पार्टनर को पता है कौन सही है कौन गलत है, आपकी अच्छाई उनकी नजरों से छुपी हुई नहीं है। आपकी जीवन यात्रा उन्होंने देखी है कि किस प्रकार के कष्टों का सामना करके आप रिश्ते नातों को निभाने वाले इंसान हो, धोखा कतई देने वाले इंसान नहीं हो। तो ऐसे इंसान को धोखा देने से एक बार कोई डरता है गाइस कि कर्मा है, वापस क्या भोगना पड़ेगा। ये ख्याल उठ उठ कर आपके पार्टनर के दिमाग में आते हैं, है ना। तो परेशान मत हो गाइस, ये अगर थर्ड पार्टी आपकी मैरिज को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं ना, आपके पार्टनर ही आपके लिए ढाल का काम करेंगे, स्टैंड लेंगे आपके लिए। गलती हो गई है, गलती सुधारने की कोशिश के लिए स्ट्रेटेजी चल रही है, ठीक है। परेशान मत हो, ये कोई भी इंसान हो ना, ये आपको हानि नहीं पहुंचा सकता या आपकी फैमिली को या आपकी मैरिज को खराब नहीं कर सकता। जिसने दुख दिया है वही इस दुख को खत्म करने की कोशिश करेगा, ठीक है। द हैंगमैन, ये अभी कहा ना, सिचुएशन ने आपको द हैंगमैन वाली स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है कि पता ही नहीं चल रहा है लाइफ में कभी कुछ होगा नहीं होगा। यहाँ पर भी देखो आप रोशनी की तरफ आगे बढ़ रहे हो और यहाँ पर भी समय आपके लिए रोशनी बना रहा है, अंधेरे को खत्म कर रहा है, आपकी लाइफ की तकलीफों को खत्म कर रहा है। जब शत्रु लोग लाइफ से निकलने लग जाए ना गाइस, तभी समझ लेना चाहिए कि जीवन यात्रा थोड़ी ना आसान हो गई है। सच में ऐसे बुरे लोगों की नज़र से बचना सबसे बड़ी बात होती है ना। ऐसे तंत्र क्रिया से बच जाना, इनसे छुटकारा पा जाना, यही सबसे बड़ी बात होती है। और यही हो रहा है क्योंकि ये डू टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड आया है और यहाँ पर भी कि मालिक एक्शन ले रहे हैं आपके लिए, आपकी खुशियों के लिए, है ना। कि आपका दिल, आपके प्राण कहाँ पर अटके हुए हैं, वो खुशी आपको लाकर देना, वो जस्टिस आपको लाकर देना। जिद पर अड़े हुए हो कि मुझे ये जस्टिस चाहिए तो चाहिए मालिक, और चाहिए बस, और वो मुझे दो जस्टिस। एक बाल हट वाली प्रार्थना है और ये तो पूरी होगी,
है ना। बच्चों वाले भाव रखकर मांगोगे ना कुछ भी, तो सा हर्ष मिलेगा देखना। और यही कह रही हूँ, हमेशा बच्चों वाले ना भाव रखने चाहिए। ईज ऑफ पेंटिकल्स, ये पैसों की व्यवस्था कर रहे हैं आपके लिए। और अगर दिमाग में आ रहा है ना, मुझे फ्यूचर को सुधारना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है, कर्मशील बनना है, निष्क्रिय नहीं रहना है, बिल्कुल सही सोच रहे हो। और ऐसा ही करना मेरे शेर, क्योंकि आपको सपोर्ट मिलेगा मालिक का, है ना। जितनी बराबरी में आपको सपोर्ट चाहिए ना, उतनी बराबरी में आपको सपोर्ट मिलेगा। चिंता नहीं करना, आप बहुत सक्सेसफुल इंसान बनोगे देखना। मेहनत का शो आप, बिल्कुल बहुत सक्सेस मिलेगी आपको देखना। वेल्दी मैन बनोगे, वेल्दी वुमन बनोगे, ठीक है। तो अपनी लाइफ में खुशी को आमंत्रित करने के लिए जरिया मालिक खुद आपको बना रहे हैं। सपोर्ट उनका है, पूरा पूरा है गाइस, है ना। सही राह पर हो, चिंता नहीं करो, और मिरेकल इसी राह पर होगा। फिर से कह दूं, जब कभी लगे ना कि रास्ता कठिन है, मानकर चलो इस कठिन रास्ते पर ही मिरेकल होते हैं। और जहाँ लगता है ना कि आप सही चल रहे हो, दुनिया आपका पैर खींचने की कोशिश कर रही है, आपको पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है, मान लो आप सही चल रहे हो, कुछ चिंता नहीं करनी है, ठीक है। पेज ऑफ फैंस, देखो गाइस, ब्लेसिंग तो आपको मिलकर रहेगी, खुशी तो आपकी लाइफ में आकर रहेगी, परिवर्तन बहुत बड़े बड़े होंगे। और इन परिवर्तनों का सबसे बड़ा सोर्स आप खुद हो, और ये आपको ही पता नहीं है। पर ये आप करके बताओगे, आप देखना धीरे धीरे करके ना आप खुद इस एनर्जी को ना महसूस कर जाओगे कि मेरी एनर्जी कुछ और है भाई। चुप रहकर बैठने वाला इंसान नहीं हूँ, है ना, कि परिस्थितियों के हारे सहारे बैठ जाओ, ऐसा नहीं। मतलब परिस्थितियां आपको किक करती है गाइस, आपकी एनर्जी बूस्ट होती है। हर टावर मूवमेंट के बाद में आपकी एनर्जी बूस्ट हुई है, आपका एक व्यक्तित्व का निखार अलग सा आया है गाइस। एक और कदम आगे बढ़े हो आप लाइफ में, और आप में परिवर्तन, मतलब जैसे कुछ समय में आ जाता है, बहुत लंबा समय नहीं लगता गाइस आप में परिवर्तन आने में। सच में इमोशंस पर बहुत, ये तो कंट्रोल है ही नहीं, और है तो बड़ा खतरनाक वाला कंट्रोल है। सच में बड़ा अजीब सी चीजें है गाइस आपके साथ। अगर ठान लो ना तो करके बता दो, ये वाली तो बात है, ये वाली तो बात है जी। आप में बहुत अच्छा नेचर कह सकते हैं गाइस, है बहुत अच्छी एक ब्लेसिंग कह सकते हैं। खुद की इंद्रियों को वश में करने वाली बात ये किसी में भी, हर किसी में नहीं होती, बट ये आप में है, और इसका उपयोग करना नहीं आता। जैसे एक वही बात है कि मैजिक की छड़ी किसी के पास है, लेकिन उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, घुमाना ही नहीं आता बच्चे को, है ना। एक तलवार स्वॉर्ड्स हाथ में है, लेकिन उसे इस्तेमाल करना नहीं आता कि ढाल के रूप में कैसे काम कर सकती है। पर कब तक गाइस, कब तक? परिस्थिति जब बनती है ना, वो बच्चा सीख जाता है, खुद ब खुद सीख जाता है ना, क्योंकि वो अपने प्रयास करता है। और यहाँ पर प्रयासों की कमी नहीं है, जैसा कहा कर्मशील बना रही है परिस्थितियां आपको, भाग्यवादी बनकर नहीं बैठ रहे हो आप। और ये सबसे अच्छी बात है, तभी तो देखो बोझ खत्म हो रहे हैं। बोझ किस बात के, कि ये लोग, बुरे लोग हट जाए लाइफ से, और लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए। सेवन ऑफ वैंड्स, बहुत जिद्दीपन आ रहा है दिमाग में कि लाइफ में ना बैलेंस लेकर आना है, सब कुछ अच्छा करना है, मेरा दिल मुझे खुश करना है, मेरी खुशी की वजह मुझे खुद बनना है। सारी टेंशन को मैं त्याग दूं, क्यों अपने मन में रखूं या अपने दिमाग में रखूं। आप भूल जाना चाहते हो, यही जजमेंट है, और ये जजमेंट आप अपने साथ करना चाहते हो गाइस। देखो दो कार्ड आए हैं जस्टिस के, और द सन का कार्ड। अगर मन में ये वहम है आपको कि आपके साथ जस्टिस नहीं होगा, तो ये वाकई में आपका वहम है गाइस। आपके लिए एक नहीं दो जस्टिस है, एक बहुत बड़े ब्लैक मैजिक का अंत, आपके शत्रु लोगों ने जो आप पर किए हैं उसका किस प्रकार से वो रिटर्न में जाता है, वो देखोगे आप, अपनी नजरों से देखोगे इतना बड़ा न्याय। और दूसरा आपकी लाइफ को, आपकी ब्लेसिंग को लेकर न्याय बहुत बड़ा गाइस, कि जो भी चाहोगे ना, या जिस जिस खुशी के लिए आपने जन्म लिया, वो खुशी आपको मिलकर रहेगी, बहुत अच्छे स्तर पर मिलेगी गाइस। आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो, लेकिन आपको आभास भी नहीं है। तो दो बड़े जस्टिस के कार्ड, जजमेंट के कार्ड, मालिक की स्ट्रेटेजी आपकी लाइफ में चल रहे है उसके बारे में, और एक बिग यस के बारे में आया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है आपके मन में कोई सवाल चल रहा है इस रीडिंग के जरिए, कि ये होगा नहीं होगा, पता नहीं मेरी कामना पूरी होगी नहीं होगी, लाइफ में अच्छा होगा नहीं होगा, जो कुछ भी सवाल आपका था या है, उसका आंसर यस आया गाइस। बड़ा अच्छे लेवल पर, उचित लेवल पर आपकी वो ख्वाहिश पूरी होगी।
वो आपका काम बनेगा, आपकी लाइफ पर के कोने-कोने पर से ना तांत्रिक क्रिया हट जाएगी। तो निश्चिंत होकर जीना, लाइफ को एन्जॉय करो गाइस, एक पल को भी तनाव में रहकर खराब करने की कोशिश मत करो। बस इस समय में आपके लिए यही है कि नंबर 33 अगर आपको दिखता है, तो ये बहुत बड़े ब्लेसिंग के बारे में, बहुत बड़े जजमेंट के बारे में, जस्टिस के बारे में बात है, कन्फर्मेशन है। अब अगर दुखी होते हो तो बेवजह का दुखी होना है गाइस, वो ज़बरदस्ती वाला है। चिंता अगर पाल रहे हो ना तो वो ज़बरदस्ती वाली है। बिल्कुल परेशान मत होना और मालिक को सुपुर्द कर दो, सरेंडर कर दो। नंबर 33 नज़र आते कि मालिक इस विषय पर मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। आप जानो मेरी चिंता खत्म करने की ज़िम्मेदारी आपकी है, और फिर रिलैक्स हो जाओ। जो ये कार्ड भी कहता है कि शांत हो जाओ और 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करो। सब कुछ अच्छा फ़ील होगा, आपकी अंतरात्मा आपको जवाब दे देगी। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। बस इस स्थिति में आपको अपनी तरफ से क्या प्रयास करना है, थोड़ा-सा साहस रखना है कि मेरी प्रॉब्लम खत्म होने में अब ज़्यादा समय नहीं है। मैं चाहे कोशिश करूँ ना करूँ, मेरे मालिक मेरे लिए कोशिश कर रहे हैं, है ना? और वो मुझे जीता देंगे, ठीक है ना? क्योंकि द सन की एनर्जी है, ये अपने आप में विक्ट्री की बात है गाइस, है ना जी? तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।